हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास ऑफ VBA। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स इन VBA। तो VBA में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं? बेसिकली VBA में 14 प्लस डेटा टाइप होते हैं, बट अभी मैं आपको चार ही तरीके के मतलब एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। तो डेटा टाइप्स, फर्स्ट जो डेटा टाइप होता है इंटीजर डेटा टाइप्स होता है, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं। और सेकंड है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसमें क्या टेक्स्ट वैल्यू होती है, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, किसी पर्सन नेम में कोई भी मतलब टेक्स्ट वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। दूसरा थर्ड पे है आपका डबल। डबल में आप फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में यस या नो या ट्रू या फॉल्स, जीरो या वन, इस तरीके की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स इन VBA करता क्या है, जो भी मतलब हमारी वैल्यूज़ को स्टोर्स करके रखता है। तो 14 टाइप्स की इसमें डेटा टाइप्स होते हैं VBA में, बट अभी मैं आपको खाली 4 तरीके की एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक स्ट्रिंग के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ मतलब मैंने ऑलरेडी इसमें मतलब टाइप करके रख लिया है, तो आपको जैसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो उसके लिए। तो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक प्रोसीजर लिख लेते हैं, कॉनकैटिनेशन इन स्ट्रिंग। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, मतलब हम जैसे कोई दो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, तो उसको हम कॉनकैटिनेट करते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, डिम स्ट्रिंग 1 एज ए str1 एज ए स्ट्रिंग। इसी तरीके से दूसरा डिफाइन करेंगे, डिम str2 एज ए स्ट्रिंग। तो उसका रिजल्ट लेने के लिए हमने एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, रिजल्ट 2। इनपुट बॉक्स से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, आपका एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर द सेकंड स्ट्रिंग। और फिर हम उसको सेव कहाँ करेंगे, जो हम पहला स्ट्रिंग लेंगे उसको C4 पे स्टोर कर लेंगे। रेंज C4 डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग, मतलब इसकी जो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू हम लेंगे तो C4 जो एक्सेल सेल है हम उसमें, एक्सेल सीट है उसमें सेव कर देंगे। इसी तरीके से जो हम सेकंड स्ट्रिंग लेंगे तो C5 पे स्टोर कर देंगे। और इसको कॉनकैटिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम, रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। आप इसके बाद हमने एक कमेंट देने के लिए कोर्स में लिख दिया है, ठीक है। इसको कमेंट्स इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, C6 में इसको सेव कर देंगे और एंड सब करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको ऑलरेडी मतलब इसको मैंने कोडिंग कर लिया था ताकि ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम ना हो। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। और इसको और एक चीज़ और मैं आज थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर ये जैसे आपको रीडेबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टूल्स में जाके ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाके एडिटोरियल फॉर्मेट में जाके हम इसके फ़ॉन्ट को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये फ़ॉन्ट देखोगे तो ये साइज छोटा हो गया, इसी से हम इसके साइज़ को फिर बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से एडिट फॉर्मेट में जाके इसको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं ताकि ये मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे इजीली डिस्प्ले हो सके। तो हमने क्या करा, str1 को स्ट्रिंग में स्टोर करा, str2 को भी स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप में स्टोर किया है। तो उसको हम कॉन्कैटिनेट कराने के लिए सबसे पहले यूज़र से हम इनपुट बॉक्स के थ्रू इनपुट ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारी एक्सेल शीट है उसमें C4 और C5 पे स्टोर हो जाएगा। और इसी फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आ जाएगा, str1 एंड str2 को कॉन्कैटिनेट करके। और कहाँ सेव होगा, C6 पे सेव होगा। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं, F5 से रन कराते हैं। जैसे कुछ भी हम वैल्यू दे देते हैं, जैसे महेश ही वैल्यू दे देते हैं, महेश लिख देते हैं। और दूसरा ओके दबा के कुछ भी आगे लिख देते हैं, सुरेश लिख देते हैं, ऐसे सुरेश ओके दबाते हैं। तो देखें हमारा आउटपुट एक्सेल शीट पे चल के देखते हैं। तो देखिए हमने जैसे C4 में ये महेश टाइप किया और C5 में सुरेश, और दोनों इस वैल्यू को इन्होंने क्या कॉन्कैटिनेट कर दिया है, ठीक है। तो ये मतलब होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन क्या मतलब कोई बीम, इसकी वैल्यू में किस तरीके से हम मतलब कॉन्कैटिनेट करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकें ताकि जो आपकी आने वाली क्लास है आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर आज के लिए।